बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सनाज डिलिशियस रेसिपी। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ईद स्पेशल के लिए शीरकुर्मे की रेसिपी। शीरकुर्मा वैसे तो सभी को बनाने आता है, लेकिन आज मैं कुछ खास टिप्स और खास ट्रिक्स के साथ में गाइस ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आपको शीरकुर्मा बिना किसी मिल्क पाउडर, बिना किसी कंडेंस मिल्क और बिना किसी मावे के बहुत ही गाढ़ा और क्रीमी बन के तैयार होने वाला है। और कुछ ऐसी खास बातें भी शेयर करूंगी जिसकी वजह से आपका शीरकुर्मा कभी भी नहीं फटेगा, ये मेरी गारंटी है। रेसिपी को कंप्लीट वॉच करें, थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। शीरकुर्मा बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लेना है 1.5 लीटर के करीब दूध। ये मुझे मेजरमेंट में बता रही हूँ गाइस, ये 1 लीटर का है, बट 1.5 लीटर हमने दूध ले लेना है। गर्म करने रख दिया है। 3 टेबल स्पून बादाम ले लिए हैं। मैंने बादाम को पहले पानी में सोक किया था, उसके छिलके निकाले और उसे कटिंग करके थोड़ा सी इसे सेक लिया था। 3 टेबल स्पून के करीब सेम चारों लिए सेम प्रोसीजर मैंने किया है। इसी के साथ में यहाँ पर 3 टेबल स्पून बारीक कटे हुए काजू काजू को मैंने सोक नहीं किया तो डायरेक्टली से कट किया है। और इसी के साथ में यहाँ पर हमने ले लेना है 3 टेबल स्पून के करीब पिस्ता। पिस्ते की भी छिलके निकाल लिए थे ठंडे पानी में सोक करने के बाद, और बारीक कट के थोड़ा सी भून लिया था। अब इसके बाद जो यहाँ पर हमने लेना है 3/4 कप के बराबर सेवई। यहाँ पर मैं रोस्टेड सेवई का इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्लेम यहाँ पर हमने लो रखा था। ये देख सकते हैं दूध में जो है उबाल आ गया है। तो ये जो मलाई आ रही है ना गाइस, इससे है हमारा शीरकुर्मा बहुत ही क्रीमी बन के तैयार होने वाला है। तो चलिए चम्मच यहाँ पर अभी हम चला लेते हैं एक मतलब अच्छे तरीके से। ये आप देख सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स, सबसे पहले टिप्स जो इसमें हमने शामिल करना है, 2 पिंच के बराबर यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ मीठा सोडा। जी हाँ, यहाँ पर मैं मीठा सोडा यानी खाने का सोडा या बेकिंग सोडे का भी कहा जाता है इसे। हमने 2 पिंच डाल देना है गाइस। इससे क्या होता है कि जब भी अगर हम किशमिश डालें, या फिर गर्मी का सीजन है, हम शीरकुर्मा जैसे कि ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं, 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, तो गाइस मेरी गारंटी है आपका शीरकुर्मा कभी भी नहीं फटेगा। समर सीजन में बनाइए, विंटर सीजन में बनाइए, या फिर आपने इसे कोई भी सीजन में बनाइए, कितनी भी क्वांटिटी में बनाइए गाइस, आपने खाने का सोडा ज़रूर से ऐड करना है। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि जो उनका शीरकुर्मा जो है फट जाता है। तो यहाँ पर हमने 2 पिंच डाला है क्योंकि हमने दूध की क्वांटिटी 1 लीटर ली है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपने कम से कम आधा टीस्पून से थोड़ा सी कम डालना है। मैं अब फिर से बता रही हूँ, आधा टीस्पून से थोड़ा सी कम। चम्मच चला लेंगे और यहाँ पर मैंने चढ़ा लिया है एक पैन। इसमें हम शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून के बराबर घी। तो यहाँ पर पहले मैंने 1 टेबल स्पून ही घी डाला है। घी को बहुत ज़्यादा गर्म बिल्कुल ना करें, बस हल्का सी मेल्ट हो जाए, हल्का सी गर्माहट आ जाए, उसके बाद आपने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं। तो पहले यहाँ पर चारोले ऐड करते हैं, उसके बाद बादाम हमने ऐड करना है, फिर काजू और फिर पिस्ते। फिर से बता रही हूँ गैस कि घी अगर आपने बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपका ड्राई फ्रूट बहुत जल्दी जल जाएगा। ड्राई फ्रूट को हमने सिर्फ हल्का रोस्ट करना है, बिल्कुल भी इसे लाल नहीं करना है और बिल्कुल भी इसे जलाना नहीं है। फ्लेम यहाँ पर आपने एकदम लो कर देना है। लो फ्लेम पे कुछ सेकंड्स के लिए आपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है। बस इतना कि इसमें हल्का सा इसका जो कलर है थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो जाए कलर, इतना ही आपने इसमें से भूनना है। और चम्मच कंटिन्यू चलाते रहना है, चम्मच बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ताकि जब तक ड्राई फ्रूट्स है इवनली रोस्ट हो जाए। एक जैसा कलर है, कहीं से सफ़ेद, कहीं से बहुत ज़्यादा डार्क लाल, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं, हल्का से इसके ऊपर एक कलर आ जाए। उसके बाद हल्का सा एकदम लाइट ब्राउनिश कलर होता है ना, लाइट ब्राउन, बस उतना ही आपने इसे रोस्ट कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बादाम में जो थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है। फ्लेम हमने फ़ौरन से ऑफ कर देना है और तुरंत से आपने इसमें दूध में शामिल कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए दूध में मैंने जैसे ही उबाल आया तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर केसर ले लिया, उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया है। गर्म दूध डालने से क्या होता है गैस, केसर में बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। तो चलिए इसे रख देते हैं साइड में। इसके बाद जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं। तो दूध जैसे ही उबाल आया था गैस, तभी मैंने फ़ौरन से ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले। दूध को यहाँ पर हमने पकने दिया है। हमने 1.5 लीटर दूध लिया था, इसे पकाते पकाते हमने 1 लीटर कर लेना है, तभी हमारा जो शीरकुर्मा है बिना किसी मावे के और बिना किसी कंडेंस मिल्क के बहुत ही गाढ़ा बन के तैयार होगा। तो चलिए ड्राई फ्रूट्स डाल दिया है आपने। फ्लेम अभी हमने ऑन ही रखना है और लो फ्लेम पे इसे चम्मच चलाते रहना है। बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 मरतबा चम्मच चला लें। अब इसके बाद दोबारा से हमने ले लेना है 1 टेबल स्पून के बराबर घी। तो गाइज मैंने पहले 1 टेबल स्पून घी जो डाला था ड्राई फ्रूट्स में, उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून और घी डाला था, क्योंकि 1 टेबल स्पून इनफ नहीं हो जाता है। सेम एज इट इज़ आपने क्या करना है, घी को बहुत ज़्यादा रोस्ट गर्म नहीं करना है,
हल्का सी गर्म हो जाए उसके बाद आपने सेवई डालना है। तो यहाँ पर मैं लच्छे वाली कीमामी सेवई का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब 1 लीटर दूध में गैस 3/4 कप सेवई आराम से इनफ हो जाती है। ये एकदम बारीक वाली सेवई है। लो फ्लेम पे आप इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से भूनें। ये ऑलरेडी रोस्टेड होती है, फिर भी हम इसे थोड़ा-सा घी में भून लेते हैं। और सेकंड थिंग गाइस कि काफ़ी लोग कहते हैं कि बिना मावे के भी आप लोग शीरकुरमा गाढ़ा बना सकते हैं, तो आप में ध्यान रखना है कि सेवई की क्वांटिटी कम होनी चाहिए। हम यहाँ पे शीरकुरमा बना रहे हैं, सेवई की खीर बिल्कुल भी नहीं बना रहे। कितने लोग हैं जो सेवई के खीर के नाम पे शीरकुमे के नाम पे सेवई की खीर दे देते हैं। तो सेवई आपने बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है, आपने दूध और सेवई दोनों का टेस्ट आना चाहिए। और यहाँ पर हमने सेवई भी दूध में ऐड कर दी थी, पता नहीं किस वजह से कैसे मेरा कैमरा ऑफ हो गया जिसकी वीडियो स्किप हो गई है। तो ड्राई फ्रूट के बाद आपने सेवई शामिल करना है। अब उसके बाद दोबारा से आपने यहाँ पर ले लेना है 1 टेबल स्पून के बराबर घी। और ये सबसे हमारी दूसरी खास टिप्स है, खास की इंग्रेडिएंट्स है हमारा ये है खजूर का पाउडर। सूखी खजूर को मैंने इसके सीड्स निकाल लिए थे और इसे मिक्सर में इस तरह से पाउडर फॉर्म में तैयार कर लिया है। 1.5 टेबल स्पून हमने डालना है 1 लीटर दूध में, ठीक है। 1.5 टेबल स्पून आपने डालना है। पहले घी में अच्छी तरीके से खजूर को जो है ड्राई रोस्ट करना है। ये सबसे खास टिप्स है गाइस, जिससे हमारा शीरकुमा बिना किसी मिल्क पाउडर के, बिना किसी मावे के ही हमारा एकदम क्रीमी टेक्सचर आएगा, एकदम गाढ़ा बन के तैयार होगा। और इसमें एक हल्का सी जो बादामी कलर आता है ना शीरकुमे का, बिना किसी कलर का इस्तेमाल किए हुए आपका शीरकुरमा एकदम ही लाजवाब बन के तैयार होगा। तो जो मैंने केसर मिल्क साइड में रखा है वो आप चाहो तो डालें या फिर उसके बगैर भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अभी हमने खजूर को भून लेना है कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। और फ्लेम यहाँ पर हमने लो रखना है। जितनी भी चीज़ें आप रोस्ट कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आप घी में भून रहे हैं, सारी चीज़ें आपने लो फ्लेम पे ही करनी है। तो चलिए यहाँ पर इसके बाद जो ये देख सकते हैं गाइस हमारा शीरकुमा अच्छे से तैयार हो रहा है। अब यहाँ पर हमने भुनी हुई खजूर का इस्तेमाल डाल देना है दूध के अंदर। तो गाइस अगर रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये देख सकते हैं गाइस जैसे ही आपने खजूर का पाउडर डाला, तुरंत ही आपका शीरकुमा जो है गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो चम्मच चलाते रहें। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेवई की क्वांटिटी मैंने बहुत नहीं रखा है। लोग बहुत ज़्यादा सेवई डाल के बोल देते हैं कि भाई आपका शीरकुमा देखिए कितना गाढ़ा होता है। डेफिनेटली अगर आपने बहुत ज़्यादा सेवइयाँ डाल दी तो वो शीरकुमा नहीं कहलाएंगा, वो सेवई की खीर कहलाएंगी। तो बहुत ज़्यादा शीरकुमे में आपने सेवई बिल्कुल ना डालें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो केसर में दूध दिख रही कितना ही ज़बरदस्त केसर का कलर आ गया है। अगर आप केसर डालना पसंद करते हैं तो आपने गर्म दूध डाल देना है केसर में, थोड़ा सा साइड में रखना है। केसर अपने आप उसका कलर रिलीज करता है और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खूबसूरत सा कलर आ जाता है। अब उसके बाद आपने इसे चम्मच चला लेना है 2 से 3 मरतबा, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और बॉटम से हमारा शीरकुमा बिल्कुल भी जले नहीं। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मिठाई मेट, ये आसानी से मार्केट में अवेलेबल होता है। आधा कप मैं डाल रही हूँ गाइस, जो कि मेरे पास अवेलेबल था इसीलिए मैं डाल रही हूँ। वैसे हम लोग मिठाई में बिल्कुल भी नहीं डालते हैं शीरकुमे में, हम लोग सिर्फ चीनी का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके पास हो तो डालिए, ना हो तब चीनी से बनाइए। तो यहाँ पर मैं मिठाई मेट का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसीलिए मैंने चीनी को टोटली स्किप किया क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी मीठा होता है। अगर मैंने चीनी डाल दिया तो ये डबल मीठा हो जाएगा। लेकिन आप बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, मीठा खाने के शौकीन हैं, तो यहाँ पर आप मिठाई मेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चीनी भी साथ में ऐड कर सकते हैं, या तो फिर आप दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कीजिए। ये मेरे पास अवेलेबल था इसीलिए मैंने डाला है गाइस, नहीं तो मैं शीरकुमे में मिठाई मेट हम लोग नहीं डालते ही। हम लोग बिना किसी मावे के, बिना कंडेंस मिल्क के, बिना मिठाई मेट के, बिना किसी भी मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किए हुए हमारा शीरकुमा ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त और गाढ़ा बन के तैयार होता है। फ्लेम यहाँ पर लो कर देना और दूध को पकने देना, शीरकुमे को पकने देना। जैसे जैसे पकेगा देखिए घी अपने आप ऊपर आ जाएगा। अब इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमने डाल देना है हाफ टी स्पून के करीब इलायची पाउडर और यहाँ पर थोड़ा सी जायफल डाल देना है। जायफल भी यहाँ पर मैं हाफ टी स्पून डालूंगी। ये मेरी थर्ड टिप्स है गाइस कि जायफल आपने ज़रूर से शामिल करना है। यकीन मानिए इतना लाजवाब आपका खुशबूदार, टेस्टी और बेहतरीन शीरकुमा बन के तैयार होगा कि आपके मेहमान एक प्याली की जगह 4 प्याली चट कर जाएंगे, इतनी लाजवाब बन के तैयार होती है। फ्लेम यहाँ पर हमने ऑफ कर दिया है क्योंकि शीरकुरमा हमारा पक गया है। जब घी रिलीज हो जाए, जब आप फ्लेम ऑफ कर दो उसके बाद लास्ट में अपने जायफल और इलायची का पाउडर डालना है, ताकि इसकी खुशबू एंड तक बरकरार रहे, इसकी खुशबू बिल्कुल भी उड़े नहीं। चम्मच 1 से 2 मरतबा आपने चला लेना है, इसके बाद जो है अपने से कवर करके रखना है।
और फ़ौरन से शुरमा बिल्कुल भी सर्व ना करें, 10 मिनट तक एज़ इट इज़ इसे रेस्ट पे रखें। इसके बाद आपने इसे प्लेट आउट करना है, डिश आउट करना है या फिर मेहमानों को सर्व करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस शुरकुरमे का कलर क्या ही खूबसूरत आया है। इसलिए नहीं कि हमने केसर डाला था, केसर भी टोटली ऑप्शनल है। खजूर से जो आता है ना, सूखा खजूर जब हम इस्तेमाल करते हैं ना गाइस, उसका ये ऐसा हल्का-सी ब्राउनिश कलर होता है। तो केसर भी मैंने आप लोग को सिर्फ़ बताने के लिए डाला है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब हमारा लज़ीज़ शुरमा बन के तैयार हुआ है। चलिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग और इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करें। वीडियो भी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अपना खूब सारा ध्यान रखिए और एडवांस में सभी लोगों को ईद मुबारक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।